नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनुल क़विय्यु खैरुन अहब्बु इलल्लाहिल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्तों, अहबाब, भाई बहन खैर व आफ़ियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने हाज़िरी का मौका अल्लाह ताला ने इनायत किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक बात जहन में डाली जो आप सामईन के सामने रखना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात मेरे लिए दुआ करेंगे कि मैं इस बात को आप तक पहुँचा सकूँ बेहतरीन तरीक़े से। बहरहाल अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन पसंद है कमज़ोर मोमिन से। कि मैंने सबसे पहले आपके सामने एक हदीस पढ़ी, हदीस का एक मुख्तसर सा टुकड़ा पेश किया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन ज़्यादा पसंद है कमज़ोर मोमिन से। तो उसी हवाले से मैं आपके सामने एक बात करना चाहूँगा कि हम ईमान वाले हैं। हमें ये जो ईमान मिला है, ये जो दीन इस्लाम मिला है, ये सिर्फ़ एक मज़हब नहीं है, ये दीन फ़ितरत है, ये ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। ये हमें वो सलीक़े सिखलाता है, वो तरीक़े बतलाता है जो इंसानियत के लिए सबसे अहम तरीन है। उसी में से एक चीज़ है जो इस्लाम ने हमारे ऊपर आयद की है कि अपनी सेहत का ख़याल करें, अपनी सेहत को किस तरीक़े से तंदुरुस्त रखें। कि अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपनी सेहत का ख़याल रखने के लिए, उसके लिए की जाने वाली कोशिशें, वर्जिश, एक्सरसाइज, ये सब जो है सिर्फ़ एक ज़रूरत नहीं है बल्कि वाजिब हैं। क्योंकि अगर आप बारीकी से इस्लाम के ऊपर गौर करें, इस्लाम की तालीमात के ऊपर गौर करें, तो इस्लाम हमें तालीमात देता है ऐसी कि जिससे मालूम होता है कि इस्लाम ने हमारी सेहत का कितना ख्याल रखा है। इस्लाम हमें कहता है जब तुम पाखाना पेशाब करो तो उसके बाद अच्छे से जो है इस्तिंजा करो, इस्तिंजे को लाजिम करार दिया गया। फिर उसके बाद जो है हाथों को अच्छे से धो लो। फिर क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ पेशाब पाखाने की छींटें और उनमें पाए जाने वाले जरासीम आपको लगें, जो है फिर उसके बाद आप क्या हो जाएं, बीमार हो जाएं। तो बताता है इस्लाम हमें सिखाता है कि आप अच्छे से पाकी का ख्याल रखें, पाकी हासिल करें। फिर उसके बाद इस्लाम ने हमें पानी देखकर पीने के लिए कहा है। इस्लाम ने हमें खाने के और पीने के वो तरीक़े सिखाए जो इंसान की सेहत के लिए सबसे अहम हैं, बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। पानी को बैठ कर पीना और खड़े होकर पीना, इतना बड़ा फ़र्क है कि इंसान सोच नहीं सकता कि इस्लाम ने हमें कैसे कैसे सिखाया है। कि रात को क्या बताया कि चिराग को बुझा कर सोएं। क्योंकि चिराग का धुआं कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाक में से होता हुआ आपके फेफड़ों में जाए और आपकी सेहत क्या हो जाए, ख़राब हो जाए। अगर हम इस्लाम की सबसे अहम तरीन इबादत जो नमाज है उसके ऊपर गौर करें तो उस इबादत में बंदगी के साथ साथ वर्कआउट है, वर्जिश है। कैसे कि
उस नमाज के हर हर रुकन में हर जोड़ के लिए वर्जिश है। आप रुकू करते हैं तो जो है किन किन जोड़ों के ऊपर असर पड़ता है और वो किन किन जोड़ों के लिए एक वर्जिश का काम करता है। सजदा करना, फिर उसके बाद क़याम की हालत में खड़े रहना, पूरी नमाज के ऊपर अगर हम गौर करें तो इसके अंदर हमें बहुत एक अहम वर्जिश मालूम होती है। तो इसी तरीक़े से बहुत सारे हमारे नौजवान जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद वो ये सोचते हैं कि क्या इस्लाम ने हमें इसकी भी कहीं ना कहीं तालीम दी है। वो सोचते हैं कि ये शायद सिर्फ जो है अंग्रेज़ों का तरीक़ा है, ये उन लोगों की ईजाद है। मगर अगर हम गौर करें तो सबसे पहले इस्लाम ने हमें तालीमात दी हैं कि आप सेहत का ख्याल रखें। इस्लाम में वर्जिश का एक अहम जो है हमें रोल मिलता है, अहम किरदार मिलता है कि वर्जिश से इंसान की सेहत ठीक रहती है, सेहत अच्छी रहती है। तो इसी वजह से जिम जो है जाना ज़रूरी नहीं बल्कि इंसान की सेहत के लिए एक वाजिब तरीन चीज़ है। फिर उसके बाद क्या कि क्यों वाजिब तरीन है, मैं इसको क्यों वाजिब कह रहा हूँ कि इंसान की सेहत को अल्लाह ताला ने जो इंसान को सेहत दी है, इंसान को जो ये जान दी है, ये ज़िंदगी दी है, ये जिस्म दिया है, ये अमानतन दिया है और अमानत का ख्याल रखना ये वाजिब है। और इसी तरीक़े से अल्लाह ताला की अमानत को किस तरीक़े से हमें ख्याल रखना है। फिर उसके बाद जिम जाने के बाद हमें एक ये मुस्बत पहलू मिलता है कि आप अगर जिम जाएं, जिम जाकर आप क्या करें कि आप ये नियत करें कि मैं इस वर्जिश के ज़रिए से जो मेरी सेहत बनेगी वो मैं अल्लाह ताला के रास्ते में लगाऊंगा, उससे मैं अल्लाह ताला के रास्ते में चलूँगा और ज़्यादा अच्छी मेहनत करूँगा। तो फरमाया कि इसके ऊपर भी सवाब मिलेगा। यानी कि एक आदमी जिम अपनी सेहत के लिए कर रहा है मगर उसको साथ ही साथ सवाब मिलता जा रहा है। फिर उसके बाद जिम जाकर जो है बहुत सारी चीज़ें, खुराफाती चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से जो है अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाएं तो जिम जाना भी हमारे लिए नाजायज़ हो जाएगा। उसमें क्या है कि अमूमन आजकल जिम जाने के बाद जो है जिम में लाउड स्पीकर पर जो है सॉन्ग्स लगा दिए जाते हैं, गाने, म्यूज़िक, मौसीकी लगा दी जाती है जो कि हराम है इस्लाम में। तो इस तरीक़े से ऐसी जिम जहाँ जो है इज्तिमाई तौर पर जो है मौसीकी का दौर दौरा हो तो उससे एहतराज़ करना चाहिए। कोशिश करें इंसान के जो है इज्तिमाई गुनाह से बचे। हाँ, अगर आप गुनाह तो गाने सुनना है ही गुनाह, अगर आप इज्तिमाई तौर पर सुन रहे हैं तो और दूसरों को भी सुना रहे हैं तो इसका 10 गुना इसको बढ़ा दिया जाता है, इस गुनाह में इजाफा हो जाता है क्योंकि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी गुनाह में मुलविस कर रहे हैं। तो कोशिश की जाए कि जिम जाकर इंसान क्या करे कि म्यूज़िक बंद कर दे, आदमी वर्जिश करे। अगर मोटिवेशन के लिए आपको जो है एक कानों में मौसीकी भी होनी चाहिए, कानों में गुनगुनाहट भी होनी चाहिए और इससे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे क्या है, बहुत सारे साथी कहते हैं इससे मोटिवेशन मिलती है। तो आप जो है अच्छी अच्छी नातें लगा लें, जो है बहुत बड़ी जज्बात को उभारने वाली नातें होती हैं, तराने होते हैं, उनको लगा लें, उससे भी आपके जिम में मोटिवेशन हो जाएगी और उनके ऊपर अगर गौर करेंगे तो सवाब भी मिलता रहेगा। फिर उसके बाद जो है जिम जाकर सतर का खास ख्याल रखें। अगर ऐसा सतर बिल्कुल सतर खोल दिया जाता है जिम में जाकर, बिल्कुल एक चड्डी या एक जो है निकर में आप जिम कर रहे हैं तो ये इस्लाम ये गैर शरई है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है क्योंकि इस्लाम ने औरत मर्द के लिए सतर यानी पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम करवाने का हुक्म किया है कि आपका पर्दा होना चाहिए, इतना ज़्यादा नंगापन ना हो कि इंसान का पूरा जिस्म खाली हो जाए, कपड़ों के बगैर हो जाए। तो इंसान कोशिश करे कि एक लेवल में जो है अपने कपड़े पहने। कैसे लेवल में? जाहिर सी बात है इंसान जुब्बे कुब्बे में तो वहाँ जाके जिम करने से रहा, तो इंसान अगर एक ट्राउज़र पहन ले, एक टी शर्ट पहन ले जो है कम से कम बराबर की है तो काफ़ी है, जो है आप इससे जिम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कोशिश करें कि हमारा ज़्यादा वक्त जिम में ना लगे और कम वक्त इबादत में ना लगे। ऐसा ना हो कि हम जिम में बहुत ज़्यादा वर्जिश कर रहे हैं और इबादतों के एतबार से हमें क्या हो रहा है, इबादत करने के एतबार से हम आ रहे हैं थके हारे, नमाजें भी गायब, सब कुछ। जैसे रमज़ान में जिम की जा रही है तो चूँकि प्यास भूख की शिद्दत हो जाती है तो इससे क्या रोज़े भी नहीं रख रहे हैं और जिम कर रहे हैं, तो ये क्या इसमें सवाब
छोड़ो, गुनाह ही हो जाएगा। तो ऐसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर अगर जिम की जाए तो ये बिल्कुल ऐन मुताबिक है, इस्लाम के ऐन मुताबिक है, क्योंकि इस्लाम ने हमें इंसानी सेहत को जो है तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद की है, बहुत ज़्यादा ताकीद की है। तो सहाबा बहुत ज़्यादा तवाना होते थे, क़ुव्वत वाले होते थे, फिर उसी के बाद वो क्या करते थे, गज़वात में जाते थे, सराया में जाते थे। अगर वो वर्जिश नहीं करते, वो जो है अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो कहाँ इस्लाम के इतना इनकलाब आता, कहाँ वो सहाबा कुर्बानियाँ दे पाते। वो तो लागर होकर आधे ही रास्ते में गिर पड़ते। तो इससे मालूम चला कि इंसानी सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इंसान को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ऐसी खेल, ऐसी वर्जिशें, ऐसी जो है स्पोर्ट्स में इंसान हिस्सा ले जिससे इंसान की सेहत में भी इजाफ़ा हो। तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए से क्या करेंगे कि आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और जो है सेहत में ये इस नीयत से सेहत बना रहे इंसान के मैं इसके ज़रिए इसके बाद दीन का काम करूँगा तो अल्लाह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। तो कोशिश करें सब नौजवान इस तर्ज़ अमल पर जिम जाएं, इस तर्ज़ अमल पर वर्कआउट करें, वर्जिश करें। फिर उसके बाद ख़ास ख्याल रखें सेहत का। कि एक ख़ारजी चीज़ बताता चलूँ कि अपने एक उस्ताद को रखें जो आपको बताता रहे जिम में आपको कितना जो है वज़न किस तरीक़े से उठाना है, क्या करना है। फिर उसके बाद आप जो है इतने ज़्यादा वज़न ना उठाएं, इतनी ज़्यादा वर्जिश ना करें कि आपकी सेहत अच्छी होने के बजाय और ख़राब हो जाए, आपकी हड्डी टूट जाए, ये तो और अज़ाब बन जाएगा। तो कोशिश करें एक जो है मुतवाज़न तरीक़े से वर्जिश करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।